नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम सैनी ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम ने रवाना किया। संत कबीर कुटीर से सीएम ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा यात्रा को रवाना करना गर्व की बात, ये सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को सशक्त करेंगे। 120 होनहार बेटियां यात्रा में ले रही हैं हिस्सा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम सैनी ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया है, हरी झंडी दिखाई है। संत कबीर कुटीर से सीएम ने हरी झंडी दिखाई। तिरंगा यात्रा को रवाना करने जो है गर्व की बात है। 120 होनहार जो है बेटियां भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रही हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संत कबीर कुटीर से सीएम ने हरी झंडी दिखाई तिरंगा यात्रा को, और तिरंगा यात्रा को रवाना करना गर्व की बात, ये सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है। सीएम सैनी ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जो है हरी झंडी दिखाई गई। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाई है। तिरंगा यात्रा को तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर 120 होनहार जो बेटियां हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं, हिस्सा ले रही हैं, और हरी झंडी दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई है। इस दौरान जो है बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की। इस दौरान सीएम सैनी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के अंदर पूरा काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों को बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के जरिए विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति मिली है और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई है। तो वहीं सीएम सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक हुई और बैठक में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई है। रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई है। बैठक में सीएम सैनी ने जो है इसकी गुणवत्ता पर भी जो है विशेष ध्यान दिया गया है। तो एचपीपीसी की बैठक की अध्यक्षता सीएम सैनी ने की और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के लिए जो है निर्देशित किया गया है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में रेट कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्वीकृति मिली है
और रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति मिलने के साथ साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। एचपीपीसी की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुणवत्ता पर भी विशेष जो है चर्चा हुई है और विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर हिसार के नवदीप कॉलोनी स्थित प्रभात भवन में अखिल भारतीय किसान सभा दिवस मनाया गया, जिसमें किसानों, सीटू नेताओं और कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार 3 साल में किसान सभा ने जो गतिविधि की है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा कि हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है और किसानों की आर्थिक हालत दयनीय है। बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार को पानी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां पानी नहीं वहां पानी दिया जाए और खेतों में जो है निकासी के साथ साथ अखिल भारतीय किसान महासंघ के राज्य प्रधान ने कहा कि 13 अगस्त को देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं किसान नेता सतवीर सिंह ने कहा कि बारिश के कारण आदमपुर में किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, इसलिए जिला प्रशासन को किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। त्रिवार्षिक सम्मेलन है तहसील हिसार का। अखिल भारतीय किसान सभा के संविधान के अनुसार हर 3 साल में एक नई कमेटी का गठन होता है, सम्मेलन किया जाता है। आम सहमति बने, इलेक्शन हो, कुछ भी वो परिस्थितियां पे निर्भर करता है। तो सम्मेलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और वर्तमान दौर में जो किसानों के सामने चुनौतियां उन पर डिस्कस किया है। संगठन को और कैसे मजबूत बनाए उस पर अपना विचार रखे साथियों ने। इस 3 साल की गतिविधियां क्या रही हैं, हमारी अगले 3 साल में क्या गतिविधियां रहेंगी और वर्तमान चुनौतियों में विशेषकर जैसे खाद, बीज, दवाई का उपलब्ध न होना, नकली मिलना, बहुत से गांव पानी से भरे हुए हैं, आज खेत डूबे हुए हैं। 50,000 एकड़ से ज्यादा फसल केवल हिसार जिला में डूबी हुई है। आज से 2 महीने पहला कपास बोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार पानी की एक ऐसी व्यवस्था करे जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी उपलब्ध हो जाए। गली नंबर 5 जवाहरनगर में सूबे सिंह स्मारक में किया गया था त्रिवार्षिक सम्मेलन नई कमेटी गठित करने के लिए। जो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का संविधान है उसके अनुसार आज हमने हिसार तहसील के 60 से ज्यादा गांव की जो ग्रामीण कमेटियां किसान सभा की मौजूदा सक्रिय काम कर रही है, सभी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 3 साल तक क्या क्या काम किए, क्या क्या दिक्कतें हुई, किसानों के लिए क्या क्या लड़ाई लड़ी गई और हमने किस प्रकार से कार्य किया, उसके ऊपर पूरा प्रकाश डाला। क्या क्या हमारे संगठन के अंदर खामियां रही, सारी लेखा जोखा, आमदनी का, खर्चे का, चंदे का और जो खर्चा लगाएगा किसानों ने, भाड़े का, किराए का सारा उसके ऊपर प्रकाश डाला गया। हमने 14 जून को प्रदर्शन किया आदमपुर में, 18 जुलाई को किया, 18 अगस्त को किया। 6 मांग पत्र है लगभग, थोड़ा 14 जुलाई वाला है। आज जिस हिसाब से मिले जी, हमने आपको मांग पत्र दे रखे है, वो शेर ने पढ़ा ही नहीं। जिस हिसाब ने मांग पत्र, इसका मतलब ये कर्मचारी जो है ये कलर का अपने पास ही रखते रहते हैं। क्या वो कहने ब्रांच में ये भी मंगवाता हूँ। क्या मांग करते हो? हमारी मांग तो यही है, जल भराव से तबाह हो रहे हैं हमारे आदमपुर के काफी इलाके में, और वहां पर नकली डीपी जो है पकड़ी हुई है, थाने के अंदर पड़ी 58 किलो 500 ग्राम, उसको कोई कार्रवाई नहीं कर। कभी कृषि विभाग, पुलिस एक दूसरे के ऊपर चक्कर कटवा रहे हैं। और मुआवजा चाहिए हमें, और वहां जल निकासी का भी चाहिए। और हमारी प्रमुख मांग ये दूसरी भी है, आज जो खेत जल भरे हुए हैं वो जल भरने से तबाह हो रहे हैं। यदि 10 दिन भगवान ने राम ने बरसिया, बरसात नहीं हुई तो 10 दिन बाद में हमारे जो 4 जिले हैं, जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा, कई जिलों में तो ऐसे हालात है कि हफ्ता चलेगा पानी चलेगा, कोई गारंटी नहीं है।
खबर गोगामेडी से है, जहां पर गोगामेडी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव ने गोगाजी मंदिर परिसर में यात्रा सुविधाओं का जायजा लिया है और उन्होंने मंदिर के अंदर की स्टील की बैरिकेडिंग व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे यात्रियों की भीड़ भी नियंत्रित हो सकेगी और गोगाजी के श्रद्धालु आराम से मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। मेला मजिस्ट्रेट राहुल श्रीवास्तव ने मंदिर परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरा रूम का भी विजिट किया और देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश से जानकारी ली है। साथ ही मेला क्षेत्र की हर गतिविधियों की बारीकी से कैमरों के माध्यम से निगरानी रखने की संबंधित अधिकारियों को कार्मिकों को निर्देशित किया है। मेला मजिस्ट्रेट ने मंदिर का जायजा लिया है। गोगामेडी मेले से संबंधित गोगामेडी मेले में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए प्रशासन हरकत में आकर इसकी समीक्षा की गई है और मेला मजिस्ट्रेट मंदिर का दौरा करते हुए जायजा लिया गया है और वहां पर उचित जो प्रबंधन की व्यवस्था है उसका भी अवलोकन करते हुए समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया है और कैमरे से निगरानी करते हुए सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। उधर गोगामेडी में एक महीने तक चलने वाले गोगाजी मेले में देवस्थान विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि गोगाजी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए कूलर और पंखे अब कबाड़ हो चुके हैं, जहां मंदिर की छत और दीवारों पर लगे कई पंखे खराब पड़े हैं। कहीं पर पंखों की खाली डंडियां लटकी हुई हैं तो कहीं पंखे हैं तो उनमें ताड़ियां नहीं हैं। गौरतलब है कि मंदिर परिसर में पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन वो खराब स्थिति में हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग मात्र अपनी कागजी खानापूर्ति पूरी कर रहा है, जिनको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उधर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रामधन फार्म में बिल्डिंग का छज्जा गिरने से HKRN से नियुक्त हुए चुनाई मिस्त्री जगविंदर गंभीर रूप से घायल हुआ। बता दें कि बाद में उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस ने परिजनों को भी सूचित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जगमेंद्र और शनका एक साथी रामधन की बिल्डिंग में छज्जा की रिपेयरिंग कर रहा था और इसी दौरान अचानक छज्जा गिर गया, जिसमें जगमित्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। या हमारा भाई जो है छपरा हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है। ठीक है, और हमने जब यहाँ के पता किया तो हमारे को पता लगा कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है और इन्होंने फिर 112 पे कॉल किया, पुलिस वालों को बुलाया। उसके बाद हमारा MLR काटा गया है। अभी कम से कम 2 बजे के आसपास हमने कॉल किया था। उसके बाद अभी पुलिस वालों का कॉल आया कि हम अब आएंगे, तो वो यहाँ से बॉडी उठा के पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। और वहाँ पे भी हमने ये पता किया कि बिल्डिंग बहुत खराब हालत में है। वहाँ पे अब तो हमारा भाई एक्सपायर हुआ है। कोई और भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी बिल्डिंगें हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो कोशिश यही करेंगे कि देखो हमारा घर का जो बंदा है, हमारा भाई एक्सपायर हुआ है, तो हमें उस चीज का दुख तो है ही, साथ में सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम उस चीज का हमारे को इनके जो बच्चों में कमाने वाला कोई और नहीं था, वही एक बंदा था जो घर का खर्चा चला रहा था। तो हमारे इसके लड़का है और घर में जो परिजन है उनको कोई जॉब मिले या जो भी घर के खर्चे के लिए हमारे कुछ अनुदान वगैरह हो। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक कपूर सिंह, वाल्मीकि विधानसभा और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक और बीजेपी प्रदेश तिरंगा यात्रा सह संयोजक मीना परमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भवानीखेड़ा के विश्राम गृह में से मुख्य बाजार से होते हुए शहीद गुलाब सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। यह तिरंगा यात्रा भवानीखेड़ा के नागरिक अस्पताल चौक पर संपन्न हुई। इस मौके पर वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि तिरंगा यात्रा आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने और उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों को याद करने का अवसर है जिन्होंने भारत को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हमारा गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज ये यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा। और भारतीय जनता पार्टी एक देश हित की पार्टी है जो हमारे देश के योद्धाओं को, हमारे सैनिकों को, हमारे जितने भी जो सैनिक थे उनको याद करना, योद्धाओं को याद करना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पहले उनको कोई नहीं पूछता था। आज जो हमारा 15 अगस्त से पहले एक बच्चे में एक हुनर होना चाहिए, एक देश के प्रति आवाज होनी चाहिए, भारत माता की जय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में सभी 374 मंडलों में और सभी 90 के 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। तिरंगा हमारे देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। और वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी ये संदेश ले कि तिरंगे से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तिरंगे के गौरव को बरकरार रखना, इसको कायम रखना और इसको अपने दिल से ही नहीं बल्कि अपने आत्मा में इसको स्थापित करना। और भारत माता की जय का जो बुलंद नारा है ये हर घर तक पहुंचे और तिरंगा हर घर तक पहुंचा। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी लगातार 2-3 साल से हम कार्यक्रम करते आने लग रहे हैं। पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चला रखा है और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि देश की शान तिरंगा इस 15 अगस्त पर हर घर पर लहराए। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक माहौल जिस प्रकार से बनाते हैं 15 अगस्त से पहले, तिरंगा यात्राओं का आयोजन हमने विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पर करने का फैसला किया है। विभाजन विभीषिका प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताते हुए हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मीणा ने कहा कि यह विभाजन विशेषण का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विभाजन के दौरान जिन पीढ़ियों ने कि लोगों ने सहा है और लोगों के सामने लाया जाए और उन्हें बताया जाए कि इस दौरान किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बहन बेटियों को जहर देकर मृत्यु दी। और उन्होंने एक कहावत के साथ कहा कि जख्म कितने गहरे हैं दिखा भी नहीं सकते और चोट कितने लगी हुई है बता भी नहीं सकते। हम लोग जो ये आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये विभाजन विनाशिका जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 से लाल किले की प्राचीर से उन लोगों को याद किया जो 1947 के बंटवारे में
शहीद हुए, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उस बंटवारे के दौरान जो वो गदर हुआ, जहां देश आजादी की खुशियां मना रहा था, वहां एक हिस्से के अंदर ऐसी बर्बादी, ऐसा गदर हुआ कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को शहादत देनी पड़ी। तो शहादत अकेली ऐसी शहादत नहीं थी जिसके बारे में कभी किसी किताब में, कभी किसी बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन विभाजन विभाषी का एक ऐसा दिवस है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसे लाल किले की प्राचीर से 2021 में मनाने का काम किया, लेकिन इस विभाजन विभाषिका में हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों के आंसू, उन लोगों के आंसू हैं जो आज जीवित है, जो हमारे बुजुर्ग हमें कहानियां बताते थे कि किस प्रकार से उस बंटवारे के दौरान वो लगाए और किस प्रकार से अपने की माता, अपनी बहनों को और बेटियों को उनकी इज्जत ना लूटी जा सके, तो उनको जहर देने का काम किया गया, रोटियां मिलाकर उन्हें कुएं में डाला गया। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जख्म कितने गहरे हैं दिखा भी नहीं सकते, और चोट कितनी लगी है बता भी नहीं सकते। आंखों से पढ़ सको तो पढ़ लो, आंसू कितने गिरे गिना भी नहीं सकते। जो है इलेक्शन कमीशन वो क्यों नहीं कर रहा? देखिए, हम लोग विशेष तौर पर इस मुद्दे पे विभाजन विभाषिका को लेकर हम लोग प्रेस कर रहे थे, अगर इसी से सवाल संबंधित है तो ज्यादा अच्छा। लेकिन आपने उनका जिक्र किया तो मैं यही आपसे बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इमरजेंसी जो काला दिवस था वो भी कांग्रेस की वजह से हुआ, और जो विभाजन विभाषिका है वो भी कांग्रेस ने अपनी गति लेने के लिए करने का काम किया। बेटा साहब, जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा तो आपने बता दी, कितने लोग इसमें जो है वो पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से रहेगा, कितने लोग सम्मानित? हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हजार लोग यहाँ पहुंचेंगे, और जो उस समय के व्यक्ति जीवित हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग छोटे छोटे प्रकार से कार्यक्रम 100, 200, 300 आदमियों के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए गए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सोमवार को विधान भवन में रिसर्च सेंटर और पुस्तकालय के नवीनीकरण का विधिवत उद्घाटन किया, और इस विधानसभा रिसर्च सेंटर में विधायकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन, शोधखाना, अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे। सेंटर में उच्च स्तरीय संदर्भ सामग्री, डिजिटल डेटाबेस और संसदीय विधायी दस्तावेजों का सुव्यवस्थित संकलन उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि यहां विधायी कामकाज पर अनुसंधान होंगे और यह एक राष्ट्र एक विधान परियोजना के तहत स्थापित है। संसद और विभिन्न राज्य विधान मंडलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सशक्त करने के लिए भी प्रभावी पहल साबित होगी। इस रिसर्च सेंटर के माध्यम से विधायकों और विधायी कामकाज से जुड़े विधानसभा सचिवालय के जो है अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो शाम की आरा मंडी में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के 115वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता रोहतास सिंह सैनी समेत भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। और इस मौके पर रोहतास सैनी ने कहा कि मौजूदा समय में नीति, नैतिकता, शिक्षा, संस्कृति पर गहराते संकट के खिलाफ छात्र नौजवानों को अपनी इंसानियत को बचाने के लिए शहीद खुदीराम बोस का जीवन संघर्ष एक प्रेरणा स्रोत है। आजादी के आंदोलन में खुदीराम बोस सरीखे क्रांतिकारी रहे और जिस आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वो आजादी के 78 साल बाद भी हमसे जो है कोसों दूर है। तो शाम में शहीद यादगार कमेटी ने शहीद खुदीराम बोस का शहीदी दिवस मनाया। शहीद खुदीराम बोस भारत के पहले आजादी आंदोलन के सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी शहादत दी। आज उनका हमने 115वां जो है शहादत दिवस मनाया है। आज के समय में इनकी कुर्बानी और भी प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में आजादी नाम की कोई चीज नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है,
सबको रोजगार नहीं है, इलाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो कि वो इन सब फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।